कर रहा है तो ये हमारे पास में प्रिंसिपल हो गया, मूलधन इक्वल टू ₹1500। ओके, सेकेंड चीज हमारे पास में 5% जो दिया हुआ है ये वार्षिक है और ब्याज की दर है, यानी कि वार्षिक का मतलब होता है एक वर्ष के लिए। क्या दिया हुआ है? ब्याज की दर यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो आप इसको लिख लेंगे केवल दर, रेट इक्वल टू आपके पास में है 5% वार्षिक, और वार्षिक को पी ए भी लिखते हैं पर एनम, ये आपके पास में है। ओके, और तीसरी चीज आपके पास में दिया है 8 वर्ष, तो 8 वर्ष आपके पास में, वर्ष जो है, महीना जो है, ये आपके पास में टाइम कहलाता है, समय कहलाता है, तो समय आपको दिया हुआ है 8 वर्ष, तो समय बराबर 8 वर्ष, ये आपने लिख लिया। ये चीजें आपको दे रखी। ओके, साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। अब हमको ज्ञात करना है तो लिख लीजिए फाइंड दैट, ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, या फिर आप सिंपली लिख सकते हैं इंटरेस्ट, ब्याज, साधारण ब्याज, यह आपको निकालना है। ओके, अगली चीज हमारे पास में हमने कहा कि अब इसको हमने सॉल्व करना है। अब हमने क्वेश्चन नहीं देखना है, क्वेश्चन में से हमने ये सॉर्ट आउट कर ली चीजें। अब हमने ये कहा था कि जो भी चीज हम प्रॉब्लमेटिक बनाते हैं तो उसका फॉर्मूला हमने लिख लेना है। तो फॉर्मूला हमारे पास में क्या होता है? साधारण ब्याज बराबर, अब मैं इसको लिख लेता हूं, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू, जो आपके पास में साधारण ब्याज लिखा है तो साधारण मतलब सिंपल हो गया और ब्याज मतलब इंटरेस्ट हो गया, तो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू मूलधन जिसको हम प्रिंसिपल कहते हैं इनटू दर, दर को हम कहते हैं रेट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, इनटू समय, समय को हम कहते हैं टाइम, अपॉन 100। ये हमारे पास में हो गया। अब क्या चीज हमने देखनी भाई? प्रिंसिपल हमारे पास में ये है, ये प्रिंसिपल हमने इसको कहा था, इसको हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट कह रखा है, आर से हमने इसको डिनोट कर रखा है, इसको हमने टाइम कह रखा है तो ये हमने टी से दिखा रखा है। तो ये चीज है, और सिंपल इंटरेस्ट यानी कि हमने साधारण ब्याज ये निकालना है। ओके, फॉर्मूला आपने रख दिया, फॉर्मूले में इन चीजों को आप पुट कर देंगे तो इक्वल टू, प्रिंसिपल आपके पास में है 1500 इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके पास में है 5%, तो 5 हमने कहा था कि परसेंट के साइन की जगह पर हमारे पास में पहले ही फॉर्मूले में 100 आ गया है, तो अब आपने यहां पे केवल 5 लिखना है, इनटू टाइम की जगह पर आपने लिख देना है 8 होल अपॉन 100, ये आपके पास में आ गया। ओके, अब हमने क्या करना है? इसको सिंप्लीफाई करना है, तो जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास में क्या चीज आने वाली है, तो यहां पे हम देख लेते हैं, 2 जीरो हमारे पास में है, 1 और 2, ये 2 जीरो से हमारे पास में 1500 की 2 जीरो कैंसिल हो गई। ओके, अब हमारे पास में क्या चीजें बची? इक्वल टू करके हमारे पास में बचा 15 इंटू 5 हमारे पास में रहा और इंटू 8 हमारे पास में रहा। तो ये चीजें अब इनको हमने मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि डिनोमिनेटर में हमारे पास में 1 है, तो इस चीज को हम बार बार चर्चा कर रहे हैं कि अगर डिनोमिनेटर में 1 है तो मल्टीप्लाई करने के बाद में हमारे पास में जो न्यूमरेटर में चीजें हैं वही आनी है। तो सबसे पहले यहां 5 से हमने 5 को मल्टीपल किया, तो 5 5 जा 25, कैरी रहा 2, और 5 1 जा 5, 5 और 2 7, तो 15 5 जा 75 इंटू 8 आपके पास में ये चीज हो गई। ओके, इन दोनों को 15 और 5 को मल्टीपल करके आपके पास में 75 आया, इनटू का साइन इसी तरीके से नीचे आएगा और 8 को आपने इस तरीके से नीचे लिख देना है। ओके, अब फिर आपने 75 को 8 से मल्टीपल करना है, तो 8 5 जा 40, 40 की 0 कैरी रहा 4, और 8 7 जा 56, और 4 आपके पास में कितना हो गया? 60। तो आपके पास में जो सिंपल इंटरेस्ट आया 1500 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 8 वर्ष का जो साधारण ब्याज होगा वो आपके पास में ₹600 होगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व करना है। तो जब भी आपको क्वेश्चन दिया रहता है तो पहले आप क्वेश्चन में जो गिवन दैट है उनको आप चूज करिए, फिर आपके पास में जो चीज आपने फाइंड करनी है उसको आप लिखिए और फाइनली आप उसका सॉल्यूशन दीजिए। क्वेश्चन, कितने धन का, कितने
धन का साधारण ब्याज 5% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष में ₹75 हो जाएगा। कितने धन का, कितने धन का? तो यहां पे हमने सबसे पहले गिवन दैट आपने लिख लेना है, दिया है, दिया है, क्या क्या दिया हुआ है आपको? सबसे पहले तो दर दे रखी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, तो दर जिसको आप रेट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं, तो वो आपको दी है 5% वार्षिक, वार्षिक को हम कहते हैं पर एनम, ये आपके पास में है। और 5 वर्ष ये आपके पास में समय है, तो लिख लीजिएगा टाइम, समय इक्वल टू, ये आपके पास में 5 ईयर दिया हुआ है, 5 वर्ष दिया हुआ है, तो इसको आप लिख लीजिएगा। ओके, अगली चीज हमारे पास में क्या है? ₹75 हो जाएगा। क्या चीज ₹75 हो रही है? साधारण ब्याज, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। ब्याज आपको दे रखा है, ब्याज लिखें या फिर साधारण ब्याज लिखें, तो SI हम इसको कह देते हैं, सिंपल इंटरेस्ट। ये आपको दे रखी है कितना? ₹75। ओके, ये आपने इसमें से सॉर्ट आउट कर लिया, छांट के रख लिया कि भाई हमको ये चीजें दे रखी हैं। अब आपसे कहा है कि जो चीज आपने ज्ञात करनी है, जो निकालना है, ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। अब क्या ज्ञात करना है? उसने कहा कि कोई धन, यानी कि कितना, कितने धन का, यानी कि धन मतलब मूलधन, मूलधन यानी कि आपके पास में प्रिंसिपल, तो आपने मूलधन निकालना है, तो मूलधन यानी प्रिंसिपल इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये आपके पास में हो गया। ओके, अब आपने हल करना है इसको, तो हल करने के लिए हमने कहा था कि जो प्रॉब्लमेटिक बना रखा है, तो भाई उसका फॉर्मूला आपने लिखना है। तो मूलधन बराबर आपके पास में क्या हो जाएगा? मूलधन बराबर आपके पास में साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, गुणा 100 बट्टे आपके पास में क्या हो जाएगा? बट्टे दर गुणा समय, दर गुणा समय, रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू टाइम, ये आपके पास में हो जाएगा। ओके, इक्वल टू की जगह पे इक्वल टू किया। अब ब्याज आपके पास में 75 है, तो आपने लिख दिया यहां पे 75 इंटू 100, ये आपके पास में फॉर्मूले में दिया हुआ है। % का आप केवल क्या लेंगे? 5 लेंगे, इंटू समय आपके पास में है, तो समय है आपके पास में 5 वर्ष, तो ये 5 वर्ष आपने यहाँ पे रख दिया। ओके, अब आपने इसको सिंप्लीफाई करना है, तो जब सिंप्लीफाई करते हैं इसको, तो देखिए हमारे पास में क्या आता है। हमने 5 से, सबसे पहले 5 से हमने 5 1 जा 5, और 5 से 75 को हम जब कैंसिल कर रहे हैं, तो 5 1 जा 5, 7 में से 5 गया 2, और 2 के साथ 5 आ गया तो 25, और 5 5 जा 25। ओके, फिर 5 से आपने 5 1 जा 5, और 5 3 जा 15, ये आपने कैंसिल किया, तो इक्वल टू करके आपके पास में क्या आ गया? 3 इंटू, और यहां से आपके पास में बचा 100। ओके, ये आपके पास में आया, और इक्वल टू करके आपके पास में क्या हो गया? 3 0 जा 0, फिर 3 0 जा 0, और 3 1 जा 3, यानी कि 100 इंटू 3 इक्वल टू 300, यानी कि प्रिंसिपल आपके पास में कितना है? ₹300, 300 रुपया आपके पास में मूलधन है। ये इसको आप लिख लेंगे कि प्रिंसिपल इक्वल टू आपके पास में कितना आ गया? ₹300। ओके, तो इस तरीके से आपने इस पे काम करना है। अगले क्वेश्चन की ओर को जब हम बढ़ते हैं, तो अगला क्वेश्चन हमारे पास में है ₹800, ₹800 का 6% वार्षिक ब्याज की दर से 3 माह का, अब देखिए समय यहां महीने में दे दिया, के बाद देय मिश्रधन क्या होगा, यानी कि अमाउंट आपको यहां पे निकालना है। और दिया क्या क्या चीजें हैं भाई? ₹800 का कह रहा है, यानी कि प्रिंसिपल आपको दिया हुआ है। प्रतिशत में कोई भी चीज है तो आंख बंद करके आप कह सकते हैं कि भैया ये ब्याज की दर है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। 3
माह का आपको समय दिया हुआ है तो ये टाइम आपके पास में हो गया। और क्या निकालना है आपको? अमाउंट आपको निकालना है। ओके, तो देखिए क्या क्या चीजें हैं, आप लिख लीजिएगा। सबसे पहले दिया है, दिया है, क्या क्या चीजें दे रखी है हमको? हमको मूलधन दिया हुआ है, मूलधन, मैं ब्रैकेट में पी लिख रहा हूं, तो जो हिंदी भाषी हैं तो वो मूलधन लिखें, और जो अंग्रेजी भाषी हैं तो वो इसको प्रिंसिपल या पी लिख लें। इक्वल टू ₹800। ओके, रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि दर आपके पास में है, दर, रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्वल टू 6% वार्षिक, वार्षिक यानी कि पर एनम, ये आपके पास में हो गया। ओके, टाइम यानी कि समय आपको दिया हुआ है, तो समय बराबर आपके पास में कितना है? 3 माह, 3 महीने, 3 मंथ्स, 3 महीने का समय आपको दिया हुआ है, 3 माह। ओके, ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। अब देखिए भाई, ज्ञात करना है, हमारे पास में क्या है? हमको अमाउंट निकालना है, यानी कि मिश्रधन निकालना है। अब मिश्रधन निकालने के लिए हमने ये कहा था कि भाई मिश्रधन के लिए आपको किस चीज की जरूरत होती है? मिश्रधन आपके पास में क्या कहलाता है? जब आपके पास में मूलधन और कुछ अतिरिक्त धन देता है, मूलधन और कोई अतिरिक्त धन आपको जब देता है, तो वो दोनों मिलकर, यानी कि अतिरिक्त धन आपके पास में इंटरेस्ट कहलाता है, ब्याज कहलाता है। तो उन दोनों को जब आप निकालेंगे तो तब आपके उन दोनों का योग आपके पास में मिश्रधन कहलाएगा। तो यानी कि आपको ब्याज की जरूरत है, पहले आपको किसकी जरूरत है? ब्याज की। ओके, तो हमने दूसरे नंबर पे ब्याज डाल दिया है, तो पहले हमको दूसरे नंबर को ही निकालना होगा। हल कर लेते हैं। तो ब्याज बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास में? सिंपल सा जो हमारे पास में फॉर्मूला है, क्या? ब्याज बराबर सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू, आपके पास में क्या होता है? प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम ओवर 100, मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे 100, ये आपके पास में है। और इसको, इस वैल्यू को आपने यहां पे रख देना है, तो आपके पास में क्या आ जाएगा? इक्वल टू करके सिंपल इंटरेस्ट आपके पास में क्या निकलेगा? मूलधन है आपके पास में 800 रुपया, गुणा रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके पास में है 6% पर एनम, इंटू टाइम आपके पास में है महीने में। अब हमारे पास में फॉर्मूला चलता है वर्ष के अनुसार, तो भाई महीने को आप वर्ष में कन्वर्ट कर लेंगे। महीने को आप वर्ष में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो आपने क्या कर देना है, चूंकि आप जानते हैं कि भाई 12 महीने बराबर क्या? 12 मंथ्स इक्वल टू 1 ईयर, ये आपके पास में होता है। तो 1 मंथ इक्वल टू 1/12 ईयर, यानी कि जो आपके पास में पहली लाइन में राइट हैंड साइड में है, ये आपका न्यूमरेटर बनेगा, और उसी लाइन का जो लेफ्ट हैंड साइड में है वो आपका डिनोमिनेटर बनेगा। इतना ईयर, इतना ईयर आपके पास में हो जाएगा। ओके, तो देयरफॉर, इसलिए हमारे पास में पूछा है 3 मंथ बराबर, 3 माह बराबर, तो 3 मंथ इक्वल टू 1/12 इंटू 3 ईयर्स। तो 3 एकम 3 और 3 चक्को 12, तो हम कह सकते हैं या तो 3/12 लिख दीजिए, या फिर 1/4 ईयर लिख दीजिए। इतना ईयर आपके पास में हो गया। ओके, तो यहां पे हम क्या करेंगे? 1/4 है, तो 4 कहां चला जाएगा भाई? अपॉन में किसके साथ? 100 के साथ में, 100 इंटू 4। इस चीज को बिल्कुल ध्यान से आप देखिएगा। ओके, अब इसको जरा और मॉडिफाई करते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। 2 जीरो से, आप 100 की 2 जीरो से, न्यूमरेटर में 800 की 2 जीरो कट गई, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ये आपके पास में आया, तो इक्वल टू किया। तो अब हमारे पास में क्या बचा? 2 इंटू यहां से 6 बचा, इंटू यहां से 1 बचा,
और अपॉन में हमारे पास में 1 इंटू 1 1 हो गया। तो कितना आया भैया, 2 छक्के 12, 12 एकम 12। तो सिंपल इंटरेस्ट आपके पास में आ गया ₹12। क्या चीज आया, सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज आपके पास में। अब आपने निकालना है मिश्र धन। तो देयरफॉर हमारे पास में अमाउंट इक्वल टू, मिश्र धन को हम कहते हैं अमाउंट, मिश्र धन को हम कहते हैं अमाउंट। तो मिश्र धन के लिए फॉर्मूला क्या होता है, मिश्र धन बराबर, ये हमारे पास में होता है मूलधन धन ब्याज, मूलधन धन ब्याज। तो मिश्र धन बराबर हमारे पास में हो गया, मूलधन है हमारे पास में ₹800 और रुपीस को हम ब्रैकेट में रख ले, यहां ब्रैकेट के बाहर कर लेते हैं, प्लस ब्याज हमारे पास में ₹12 आया है, तो ये हमारे पास में 12 हो गया और दोनों को हमने ऐड कर दिया तो रुपीस हमारे पास में क्या हो गया, इस 2 में 0 को ऐड किया तो 2, इस 1 में हमने 0 को ऐड किया तो 1 और 8 की 8, तो ₹812। तो ये हमारे पास में हो गया मिश्र धन। ओके, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्या हमारे पास में अगला क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा इसे भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास में ये कहता है कि कितने प्रतिशत, कितने प्रतिशत, तो इसका मतलब आप समझ गए हैं कि अगर प्रतिशत की बात कर रहा है तो भैया यहां पे ब्याज की दर आपको निकालनी है। कितने प्रतिशत साधारण ब्याज की दर से, अब यहां पे और क्लियर हो गया, ₹800, ₹800 9 महीने में, 9 माह में ₹950 हो जाएंगे। 9 महीने में ₹950 हो जाएंगे। तो सबसे पहले इसमें से सॉल्व आउट कर लेते हैं कि भैया हमको क्या क्या चीजें इसने दे रखी हैं और क्या चीजें ये कहना चाह रहा है कि हमें क्या निकालना है। तो सबसे पहले देखिए, ₹800 हैं, वो 950 हो जा रहे हैं, यानी कि 800 से बढ़ के 950 हो जा रहे हैं। अगर इससे कम अमाउंट होता तो हम कहते भैया ब्याज है, लेकिन इससे ज्यादा हो गया तो इसका मतलब इसमें जुड़ा होगा, तो ये आपके पास में अमाउंट यानी कि मिश्र धन हो गया। तो देख लेते हैं, लिखें, दिया है, दिया है, क्या क्या दिया है, सबसे पहले हमें मूलधन दिया हुआ है, मूलधन बराबर ₹800, ये दिया हुआ है हमको। ओके, दूसरी चीज हमें क्या दिया है, समय दिया हुआ है, समय, टाइम बराबर कितना दिया है, 9 माह, 9 मंथ्स, और इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं यहीं पर ईयर में, क्या, अपॉन 12, 12 से भाग दे देते हैं। क्यों, क्योंकि हमारे पास में ये है कि अगर हमारे पास में 12 महीने बराबर 1 वर्ष होता है तो 9 माह बराबर आपके पास 9/12 वर्ष हो जाएंगे। और इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, यानी कि 3/4 वर्ष। और ये प्रश्न आपके पास में वर्ष में भी पूछा जा सकता है। तो ये आपके पास में हो गया, समय आपके पास में हो गया 3/4 वर्ष। ओके, मिश्र धन दिया हुआ है आपको, मिश्र धन बराबर, मिश्र धन बराबर ₹950, ये आपको दिया हुआ है। ओके, ज्ञात करना है, फाइंड दैट, क्या ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। अब हमें क्या निकालना है भाई, हमें निकालना है यहां से ब्याज की दर। तो यानी कि ब्याज की दर पूरा नहीं भी लिखते हैं तो आप लिख सकते हैं खाली दर, दर इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब दर निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है ब्याज गुणा 100 बट्टे मूलधन गुणा समय। अब लेकिन ब्याज तो है ही नहीं, हमारे पास तो मिश्र धन है, तो यहां से हम ब्याज भी निकाल लेंगे। तो ब्याज हमारे पास में कैसे निकलेगा, जब आपको मिश्र धन और मूलधन दिया है तो मिश्र धन में से आप मूलधन को जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, जब घटा देंगे तो आपके पास में ब्याज निकल जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं इसमें। तो हमारे पास में जब इसको हल कर रहे हैं तो हल करते समय हमारे पास में क्या हो जाएगा, ब्याज बराबर, ये ब्याज कब निकाल रहे हैं हम, जब हमारे पास में मिश्र धन और मूलधन दिया हुआ है। तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, मिश्र धन माइनस
मूलधन, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट हमारे पास में है रुपीज 950 माइनस, और प्रिंसिपल हमारे पास में है रुपीज 800। तो इसको सब्ट्रैक्ट किया हमने, जीरो में से जीरो सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास में जीरो आ गया, 5 में से हमने जीरो सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास में 5 हो गया, और 9 में से हमने जब 8 को सब्ट्रैक्ट किया तो 1 हो गया, यानी कि ब्याज हमारे पास में आ गया रुपीज 150। ओके, अब हमारे पास में आसान हो गया प्रश्न को हल करना। अब हम जानते हैं क्या चीज कि दर बराबर, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको निकालना है, तो दर बराबर हमारे पास में फॉर्मूला होता है ब्याज गुणा 100 बट्टे मूलधन गुणा समय, ये हमारे पास में है। ओके, इन चीजों को हम इस फॉर्मूले में रख देते हैं। ब्याज हमारे पास में अभी निकल के आया 150 इंटू 100 अपॉन मूलधन हमारे पास में है रुपीज 800, और इंटू टाइम हमारे पास में है टाइम हमारे पास में 3/4 ईयर। तो यहां पे हमने 3/4 लिख दिया समय की जगह पे, समय की जगह पे हमने यहां पे लिखा 3/4। अब जब आपके पास में डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर जब न्यूमरेटर ओवर डिनोमिनेटर की फॉर्म में होता है, तो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर चला जाता है भाई न्यूमरेटर के साथ में यहां। तो अब हमारे पास में ये क्वेश्चन क्या बन जाएगा, इक्वल टू करके 150 इंटू 100 इंटू 4, 4 कौन सा 3/4 का, ये 4 ऊपर आ गया, अपॉन डिनोमिनेटर में आपके पास में हो जाएगा 800 इंटू 3, ये 3। ओके, अब क्या कर लेते हैं, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, हमारे पास में 800 की 2 जीरो से हमने 100 की 2 जीरो काट दी। ओके, 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8, ये हमारे पास में आ गया। 3 से अगर हम काटते हैं तो 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15 और 3 0 जा 0, और 2 से जब हम काटते हैं तो 2 1 जा 2 और 2 25 जा 2 दूनी 4, और एक बचा जीरो आ गया उसके साथ, तो 2 पंजे 10, तो 25% वार्षिक, ये आपके पास में दर आ जाएगी 25% वार्षिक। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को आपने सॉल्व करना है। ओके, अंतिम प्रश्न हमारे पास में है, एक प्रश्न को और देख लेते हैं इसमें कि किस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो ये प्रश्न आपके पास में है, साधारण ब्याज पर कोई धनराशि, साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 10 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है, तो ब्याज दर कितने प्रतिशत होगी। साधारण ब्याज पर, सिंपल इंटरेस्ट पर, सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहा है, कोई धनराशि यानी कि भैया मूलधन 10 वर्षों में 3 गुना हो जा रहा है, यानी कि 3 गुना आपके पास में क्या है, मिश्र धन, ये अमाउंट है, ये आपके पास में प्रिंसिपल है। ठीक है, तो क्या निकालना है, ब्याज की दर निकालनी है, कितने प्रतिशत होगी। तो देखिए कैसे करते हैं, इस क्वेश्चन को करने का थोड़ा एक दूसरा तरीका है। तो लिख लेते हैं, कोई धन की जब बात कर रहा है तो माना मूलधन प्रिंसिपल इक्वल टू ₹100, 100 रुपए मान के हम चलते हैं। तो वो 3 गुना हो जा रहा है, तो 3 गुना यानी कि मिश्र धन हो जा रहा है भाई। तो मिश्र धन बराबर अमाउंट बराबर क्या हो जाएगा, 100 गुणा 3, मूलधन का 3 गुना हो जा रहा है, तो 3 गुना हो गया, तो 300 गुणा 3 बराबर 300, 300 रुपया आपके पास में मिश्र धन हो गया। तो यहां से आप ब्याज निकाल सकते हैं। तो ब्याज बराबर आपके पास में क्या हो जाएगा, ब्याज बराबर आपके पास में हो जाएगा मिश्र धन माइनस मूलधन। ओके, मिश्र धन आपके पास में कितना है, ₹300 माइनस मूलधन आपके पास में क्या है, ₹100। तो ब्याज सिंपल इंटरेस्ट आपके पास में क्या आ गया, ₹200।
ओके, अब हमें निकालना क्या है, ब्याज की दर। तो दर के लिए आपके पास में फॉर्मूला होता है, दर बराबर क्या, ब्याज गुणा 100 बट्टे मूलधन गुणा समय, मूलधन गुणा समय। यहां पे इन वैल्यूज को आप पुट कर देंगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा, ब्याज आपके पास में कितना आया भाई, 200 रुपए आ गया अभी जो निकाला था हमने, गुणा 100 आपके फॉर्मूले में है, अपॉन मूलधन आपने 100 रुपए मान रखा है, इनटू समय, समय आपके पास में है 10 वर्षों का। यहां आपको क्वेश्चन में दिया है कि समय आपके पास में कितना है, 10 वर्ष का। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो देखिए हमारे पास में क्या रिजल्ट आता है, 100 से हमने सीधे सीधे 100 को काट दिया, 100 की 2 जीरो कट गई, और 10 की एक जीरो से 200 की एक जीरो कट गई। तो अब हमारे पास में क्या आया रिजल्ट, 20। अब दर हमेशा प्रतिशत में होती है तो 20% वार्षिक। ये हमारे पास में ये क्वेश्चन का आंसर होगा। तो इस तरीके से इन प्रश्न